गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जिस उद्देश्य के लिए कलश को स्थापित किया जा रहा है, मैं एक बार पुनः उसकी शर्तों को आपके सामने दोहरा रहा हूं। मेरा उद्देश्य आपको बताने का एक ही है, कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा और योग्य क्यों ना हो, अगर उसे अपने बच्चे को योग्य बनाना है, अपनी योग्यता को उसकी योग्यता में डालना है, तो दोनों को बराबर काम करना पड़ेगा। दोनों को बराबर काम करना पड़ेगा। गुरु सत्ता अपना काम करेगी, परंतु ये कोई मत समझ लेना कि हम तो अनुष्ठान कर रहे हैं, इसके बदले में गुरुदेव हमारा कल्याण कर देंगे। मैं निश्चित रूप से एक बात को कह रहा हूं, अगर गुरु के सिद्धांतों के बीच में रहकर के आपने काम को किया, गुरु ने उनको जाना, परखा, सोचा, समझा, जैसे माँ बाप देखभाल करके बच्चे को रास्ता दिखाते हैं, ऐसी गुरुदेव ने हमारे लिए वो रास्ता निकाल करके रखा है कि हम अपने जीवन में कैसे सफल हों। इसका मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसका सौभाग्य आप में से हर किसी उसको मिलेगा जो इस काम को करेगा। मैं इस बात के लिए भी मना नहीं कर रहा, कोई अपने के किसी के लिए कर रहा है, वो ऐसा है और असमर्थ है, तो उसको बाह्य लाभ उसको भी मिलेगा, आंतरिक लाभ उसी को मिलेगा। दोबारा बोल रहा हूं, आप अपने किसी बच्चे के लिए इस कार्य को कर रहे हैं, बाह्य रूप से, रोग से या किसी चीज से, ये पागलपना कर रही है। किसी के पास गुड्डी मलिक का फोन है तो उससे पूछिए वो क्या चाहती है। जब पता है इतने बजे लाइव शुरू होगा तो अब पूछने की कौन सी बात है। मैं ये कह रहा था, कोई अपने किसी के लिए अगर इस प्रोग्राम को कर रहा, मतलब इस अनुष्ठान को कर रहा होगा, तो उसके दुखों को काटने के लिए, बाह्य रूप से उसके दुखों को काटने के लिए इसका लाभ वो ले सकते हैं, परंतु आंतरिक लाभ उसी को मिलेगा जो करेगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा? एक ही शर्त है, जिसका मन शंका से, संदेहों से, अविश्वास से, उद्वेगों से,
भरा हुआ है वो इसका लाभ नहीं ले पाएगा। अडिग, अटूट श्रद्धा और विश्वास जिसका होगा वो उसके लाभ को ले पाएगा। एक चुंबक, एक आकर्षण जो बल होता है उसको अपने अंदर जागृत करना होगा महाशक्ति के प्रति, उसको अपने अंदर खींच करके लाने के लिए। दोबारा बोल रहा हूं, कमजोर प्रकृति के व्यक्ति, कमजोर प्रकृति के व्यक्ति स्वभाव के दृढ़ नहीं होते हैं। प्रशंसा सुनकर अधूरे मन से, अविधि पूर्वक, अविश्वास के द्वारा, भावनाओं के साथ लंगड़ा लूला वो कर्मकांड पूरा कर लेते हैं। भक्ति की भावना, भक्ति की भावना विश्वासी की श्रद्धा और साधना की रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। उसके अभाव में केवल कर्मकांड और बाह्य उपचार किया जा सकता है। जो निष्प्राण होगा, जो साधक अगाध मात्र भक्ति अपने अंदर जागृत करेगा, जितनी करेगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। त्याग के द्वारा प्रयत्न करना होगा। मनोकामना, वासना, स्वार्थ, इन सबको त्यागना होगा। उतावली पूर्वक करोगे नहीं होगा, क्योंकि ऐसी उपासना माता तक नहीं पहुंचती जिससे वो मातृत्व आप जागृत हो सके, माता और आपके बीच में एक लगाव बन सके। ऐसे स्वभाव के लोगों को आशाजनक सफलता मिलना असंभव हो जाता है, परंतु जो जानते हैं अडिग श्रद्धा भाव आएंगे आपको विचलित नहीं होना है, दृढ़ बन करके रहना है। मैं यहां पर एक बात कह रहा हूं, असंदिग्ध विश्वास ही आपकी साधना की रीढ़ की हड्डी है, कोई संदेह नहीं। मैं इसको एक बात कहूंगा, कठिनाइयां आपकी हल होंगी, कान खोल करके साफ साफ सुन लें। गुत्थियां आपकी सुलझती जाएंगी, आपत्तियां आपकी मिटती जाएंगी। कितने ही रोगी, पीड़ित, अभावग्रस्त, सताए हुए, कलेश में मग्न और शोक संतापों से घिरे हुए, उनमें जकड़े हुए व्यक्ति जो निराश, भयभीत, चिंतातुर, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, माता की शरण में आकर के अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला है, सौभाग्य में बदला है। गुड्डी बेटा, अगर कोई बात है तो 5 बजे के बाद फोन नहीं करना था, बात है तो लिख दीजिए लाइव पर, अब मैं फोन नहीं मिला सकता।
आप लाइव पर लिख दीजिए। मैं यहां केवल एक बात कहना चाहता हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको मंत्र जप करने के अलावा कुछ नहीं करना है, ये मत समझ लेना। जादू की छड़ी घुमाने से मनोवांछा अगर पूरी हो गई होती तो उसे कोई भी जादूगर कर लिया करता है। यहां पर मां की इच्छा पूरी करनी है, मां का लाभ उठाने के लिए मां की इच्छा पूरी करनी है। साकार विग्रह जो पुस्तक के रूप में स्थापित किया जा रहा है, उसमें समाहित शक्ति उसको मां दुर्गा का साक्षात विग्रह मान करके चलेंगे, जिसका मात्र एक उद्देश्य है चैतन्यता, जागरूकता, प्रियतनशीलता, इनको बढ़ाना है। अब यहां सवाल आता है कि ये कैसे पूरा कर पाएंगे। यदि माता जो बच्चा उसकी गोद में है उसको चलने फिरने का कष्ट ना दे और बच्चा उसको सहन ना करे तो बच्चा लुंज पुंज रह जाएगा, जो आज हमारी अवस्था है। कोई बालक ऐसा आलस्य करे, अपनी माता उससे वो सहमत नहीं हो सकती, उसकी माता उससे सहमत नहीं हो सकती। जिस तरह से माता एक समय के बाद उसके शरीर की जिम्मेदारी उसके पैरों पर डालने लग जाती है, वो उसको लेने लग जाता है। साधना कोई अचानक का उपहार नहीं है जो अचानक आपको मिल जाएगा। इससे साधक में सतोगुण बढ़ेगा। जैसे दीपक जलाते हैं तो कमरे में चारों तरफ उजाला हो जाता है, वैसे ही सतोगुण के प्रभाव से आपके स्वभाव में सतोगुण की वृद्धि होगी, संस्कार चेंज होगा, संस्कार चेंज होगा। शरीर और मन के गुप्त प्रकट दोष अपने आप घटने लग जाएंगे। ये खेल नहीं है, वो अपने आप घटने लग जाएंगे, जिसके कारण आए दिन बीमारियां, कठिनाइयां, पीड़ाएं, असफलताएं यहां तक के मुकदमेबाजी भी, उनकी जड़ पर कुठाराघात होगा। तो पत्र और पल्लव की बात कह रहा हूं। जैसे वो निकलने लग जाते हैं, खिलने लग जाते हैं, पौधा बढ़ने लग जाता है, आपके अंदर सतोगुण की अभिवृद्धि होगी और नई नई योग्यताएं आपके अंदर बढ़ती हुई चली जाएंगी। मैं कहता हूं, बीमारी, कमजोरी, बेकारी, घाटा, ग्रह कलह, ये जितनी भी मैंने कमियां बताई, शत्रुओं का आक्रमण, दाम्पत्य जीवन का अभाव, मस्तिष्क की निर्बलता, चित्त की अस्थिरता, संतान संबंधी दुख, कन्या के विवाह की कठिनाई, बुरी भविष्य की आशंका, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का डर, नेट दिक्कत कर रहा था बेटा, गेट के बाहर निकल आऊंगा। देखो चलता रहे तो
मैं ये कह रहा हूं, बहुत सारी समस्याओं की बात अभी मैंने आपसे की है जी। मैं आपसे कह रहा था, जो भी समस्याएं आपकी चेतना में जागृत हो गई हैं, उनका दमन करने वाली शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। आप इस बात को दावे से मान लें। जो मैंने केवल कहा है, दृढ़ श्रद्धा और विश्वास मैं निचोड़ रूप में कह रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि नेट दुखी कर रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोई किसी तरह का मनोमालिन्य आपको नहीं करना। घर में जिसके साथ जो रिश्ता है, उसे उस रिश्ते की इज्जत को देना होगा। किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं। अगर कोई करता है तो अपना रास्ता चुन लें, भगवान का, मां का रास्ता चुन लें। चलिए, पवित्रीकरणम। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समृत पुंडरी काक्षम सभायाभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरी काक्ष है पुनात पुंडरी काक्ष है पुनातुहु आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। हाँ बेटा, नेट की ही दिक्कत हो रही है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। बेटा, अच्छे काम में ही रुकावट आती हैं। शिखा वंदन। बाएं हाथ पर जल लेकर 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमय आशयस्तु। ओम नशोर में प्राणवस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाइए, धरती माता के चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाओ। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हर्तये नित्यम लक्ष्य। कलश पूजनम। कलावा बांधेंगे। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे है बुद्ध। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। अखंड दीपक जो कर रहे हो अखंड रखना चाहें या खंडित रखना चाहें, जैसा आप करें। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी की शक्ति का आवाहन। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरु। अब माँ गायत्री को तिलक। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ दुर्गा के रूप में जो स्थापना आपने की है या चित्र है, आप उसको तिलक कर दीजिए। ओम दुर्गे स्मृता भितिम शेष जंतो स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि।
हाथ पर पुष्प और चावल ले लीजिए। ऋषि सत्ताओं का भी इस बार हम स्थापना करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि, ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन, ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर है आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ विश्वामित्र ऋषि का आवाहन, ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोन रूपेण सन्निस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन, ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वबुद्धयाकार असि त्वं पुर्थ्यामीशं पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन, ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलते हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यतम पूज्यं गृह्यतामः। ओम जमदग्नै नमः आवाहि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन, ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन, ओम अत्रे नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्याय। माता अरुंधति का आवाहन, ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, साबुत पुष्प, और दीपक के पास चढ़ा करके सभी आवाहित शक्तियों का पूजन कर रहे हैं। ये चैत्र के हैं। अब पूजन करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि आसनं समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानं समर्पयामि। अब रक्षा विधान करेंगे। नहीं, पहले पूजन ही कर लीजिए, अभी नहीं हुआ। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापि नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो हयोधो अनन्तस्य रक्ष। ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया क्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। संकल्प, हाथ पर पुष्प चावल और जल ले लेंगे। अभी से एक बार ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवत मन्वंतरे विसंतवे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे अपने अपने क्षेत्र का नाम यथा नाम संवत्सरे 2083 संवत्सरे अमुक नक्षत्रे अमुक राशियों स्थिते सूर्य अमुक
राशि स्थितेषु चंद्रमा सुत्सु शुभे योगे करणे एवं विशेष विशिष्टयाम शुभ तिथौ प्रतिपदा तिथौ सकल शास्त्र पुराणों अमुक गोत्रोत्पन्न है, अपने गोत्र का नाम अमुक नामनयम, अपना नाम लेंगे सब। सपुत्र बंधनश्च है नव दुर्गा ग्रह तो प्राकृत सर्व विपत्ति पीड़ा निवारण पूर्वकम नैऋत्याय दीर्घायु पुष्टि धन समृद्धि श्री नवदुर्गा प्रसादेन निवृत्ति सर्व अभिष्ट फल प्राप्तों को हम कामो चक्षुर्विधंतरो सिद्धा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थम सापोद्धारे परस्पम कवच कालिक पाठ वेद मंत्रोस्तक रात विधि पूर्वकम मार्कंडे उवाच सावर्णे सूर्य तनयो यो मनु कथा कथ्यते इत्या आरंभे सवर्णिका भविता मनु इत्येतम दुर्गा सप्तति पालम पाठम पदन्ते न्यास विधि विनाश सवर्णा मंत्र जप वेदोक्त देवी सूक्त वेदोक्त देवी पाठम रहस्य पाठनम सापोद्धारादिक च करिष्ये। जो स्थापित की है माँ दुर्गा की प्रतिमा के रूप में उसके सामने चढ़ा देंगे और पूजन का मंत्र मैं बोल रहा हूं, पूजन करेंगे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः। देखिए स्थापना का क्रम तो पूरा हो चुका है। मेरी समझ से नेट साथ नहीं दे रहा है, काम में रुकावट कर रहा है, इसलिए अर्गला कवच रात्रि स्तोक्त इनको सुबेरे सुबेरे करा दूंगा। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, सुबेरे को करा दूंगा, क्योंकि वो रस जो आना चाहिए ये बार बार रुकावट आ जाती है। इसलिए आपकी सलाह हो तो आगे का कार्य सुबह करा देंगे। कलश स्थापना और संकल्प हो चुका है। जो कीलक है अर्गला है उनको सुबेरे करा। अगर आपकी सलाह हो तो ठीक है, बताएं। मुझे तो यही ठीक लग रहा है, एक क्रम में चलते रहना चाहिए। लिखें जल्दी से।